हम सब ने ऐसे लोगों को देखा है जिनके सपने बहुत बड़े हैं, इरादे भी नेक हैं, लेकिन उनकी जिंदगी वहीं की वहीं रुकी हुई है। अक्सर हम ये सोच के रह जाते हैं कि शायद वो बस आलसी हैं। पर क्या हो अगर ये आलस ना हो बल्कि एक मनोवैज्ञानिक उलझन हो जिसे समझा जा सकता है। चलिए आज इसी पहेली को मिलकर सुलझाते हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? क्यों कोई बहुत काबिल इंसान सिर्फ सोचता रहता है लेकिन वो पहला कदम उठाने से इतना हिचकिचाता है? आपको जानकर हैरानी होगी कि इसका जवाब हमारे सोचने के तरीके में ही छिपा है, और इसे समझना ही बदलाव की तरफ पहला कदम है। देखिए, यहाँ दो अलग अलग दुनियाएं हैं। एक तरफ सपनों की दुनिया है जो एकदम चमकदार और संभावनाओं से भरी है, और दूसरी तरफ है हकीकत की दुनिया जहां अक्सर ठहराव और निराशा हाथ लगती है। चलिए साथ मिलकर समझते हैं कि इन दोनों के बीच की खाई के पीछे सिर्फ मेहनत की कमी नहीं बल्कि कुछ गहरे मानसिक पैटर्न्स हैं जिन्हें हम न सिर्फ पहचान सकते हैं बल्कि बदल भी सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले और शायद सबसे बड़े मानसिक जाल को समझते हैं, जो हमारे अपने दिमाग का इनाम वाला सिस्टम है। ये हमें बड़ी चालाकी से ये महसूस करा सकता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, जबकि असल में हम एक ही जगह पर खड़े होते हैं। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर होता यह है कि जब कोई अपने लक्ष्य के बारे में बस सोचता है या लोगों को उसके बारे में बताता है, तो दिमाग को अच्छा महसूस होता है। उसे पल भर के लिए वैसा ही संतोष मिल जाता है जैसा शायद लक्ष्य पूरा होने पर मिलता। इसे ही समय से पहले उपलब्धि का एहसास कहते हैं। इस पूरे चक्र को पहचानना बहुत जरूरी है। देखिए होता क्या है, सबसे पहले सफलता की कल्पना की जाती है, फिर दिमाग को इनाम जैसा महसूस होता है, और नतीजा ये होता है कि असल में उस काम को करने की जो आग और जरूरत होती है ना, वो थोड़ी ठंडी पड़ जाती है। ये एक ऐसा जाल है जिसमें फंसना बहुत बहुत आसान है। और बात इससे भी ज्यादा गहरी है। सच तो ये है कि एक दिन मैं ये करूंगा वाली सोच के साथ जीना काफी रोमांचक लगता है, ये आसान भी है, जबकि असल मेहनत उबाऊ होती है, धीमी होती है और मुश्किलों से भरी होती है। इसलिए कई बार लोग मेहनत करने के बजाय उस क्षमता के विचार से ही चिपके रह जाते हैं। एक तरह से उन्हें उस विचार की लत लग जाती है। चलिए अब दूसरे बड़े मानसिक ब्लॉक पर आते हैं। इसे हम कह सकते हैं परफेक्शन का जाल। ये वो एहसास है कि जब तक सब कुछ 100% सही न हो, जब तक हर चीज परफेक्ट न हो, तब तक शुरुआत ही नहीं की जा सकती। ये एक बहुत गहरी बात है, जरा इसे समझने की कोशिश कीजिए। एक्शन ना लेना असल में असफलता के डर से खुद को बचाने का एक तरीका है। जब तक कोई सिर्फ प्लानिंग करता रहता है, तब तक उसका सपना सुरक्षित है, उस पर नाकामयाबी का कोई दाग नहीं लग सकता, वो एकदम परफेक्ट रहता है। और ये इंतजार कई शक्लों में हमारे सामने आता है। क्या ये आवाजें आपको जानी पहचानी लगती हैं? अरे सही समय आने दो, तब करूंगा, या फिर पहले मुझे सब कुछ सीख लेना है फिर शुरू करूंगा। असल में ये तैयारी नहीं बल्कि काम को टालने का एक बहुत ही स्मार्ट बहाना है। अब हम उस जड़ तक पहुंच रहे हैं जो शायद इन सब में सबसे गहरी है। ये तब होता है जब किसी के लक्ष्य और उसकी अपनी अंदरूनी पहचान के बीच एक बड़ा फासला हो। यहीं पर असली संघर्ष होता है। मतलब बाहर से तो कोई कह सकता है कि मुझे एक सफल बिजनेस बनाना है, लेकिन अगर अंदर ही अंदर ये विश्वास बैठा है कि अरे मैं तो चीजें बीच में ही छोड़ देता हूं, तो दिमाग हमेशा उस अंदरूनी विश्वास को ही सही साबित करने में लग जाएगा। तो अब सवाल ये उठता है कि इस चक्र से बाहर कैसे निकलें? अच्छी खबर यह है कि इसका रास्ता है, और किसी भी सफर की तरह इसका पहला कदम है जागरूकता। इन सारे पैटर्न्स को बिना खुद को जज किए सिर्फ पहचानना और स्वीकार करना कि हाँ ऐसा होता है। ये एक ऐसा सच है जो शायद सब कुछ बदल सकता है। हम अक्सर तैयारी और आत्मविश्वास के आने का इंतजार करते हैं ताकि हम एक्शन ले सकें, पर मनोविज्ञान कहता है कि ये मामला बिल्कुल उल्टा है। एक्शन लेने से ही आत्मविश्वास और सही तैयारी आती है, पहले नहीं। तो अंत में मैं ये सवाल आप सबके लिए छोड़ना चाहता हूं। बड़े बदलावों के लिए किसी बड़े मौके का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। बस वो एक छोटा सा मामूली सा कदम सोचिए जिसे आज अभी उठाया जा सकता है, क्योंकि वही एक छोटा कदम आपके सपनों और हकीकत के बीच की खाई को भरना शुरू कर सकता है।